रणभूमि में अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, आपके कथन अनुसार कर्म और ज्ञान की जो विवेचना की गई है, ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ स्थापित किया जा रहा है, तो हे सखा, आप ही मुझे भयंकर कर्म करने को क्यों कह रहे हो? वासुदेव श्री कृष्ण से कर्म एवं योग की व्याख्या सुनकर अर्जुन कहते हैं, आपके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से तो मेरा मन एवं बुद्धि दोनों ही मोहित हुए जा रहे हैं। कृपया मुझे स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करें कि मैं किस मार्ग पर चलूं जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस लोक में दो तरह की निष्ठाएं प्रमुख हैं जिनका वर्णन पूर्व में बताया गया है। इनमें एक है आत्मज्ञान, जिसे सांख्य दर्शन कहते हैं, और दूसरी है योग साधना, जिसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। भगवान श्री गोविंद कहते हैं, कर्म योग महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता। कर्मों से ही सभी की दिनचर्या बनी हुई है और कर्मरत रहना ही जीवन है। श्रम करते हुए प्रकृति के साथ बनाए रखना परम आवश्यक है। इस सृष्टि में कोई भी जीव क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रहता। बलपूर्वक अपनी कर्मेंद्रियां रोकना और मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहना तो मूर्खता का ही काम है। वास्तव में तो अनासक्ति ही कर्म योग है। कर्म तो शास्त्र नियत होते हैं जिनके बिना शरीर भी नहीं चल सकता। प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनादिकाल में सृष्टि की रचना करते समय प्रजा और मनुष्य के लिए करने योग्य कर्मों का निर्धारण किया, जिनमें कर्तव्य भाव से कर्मरत कर्ता को यज्ञरत समान फल प्राप्त करने की कृपा करते हुए सुख समृद्धिदायक माना जाता है। कर्तव्य भावना से प्रेरित कर्म यज्ञ के समान फलदायक होते हैं। निर्मल मन से प्रभु को समर्पित निस्वार्थ कर्म ही मनुष्य के करने योग्य हैं। इन तीनों का समुच्चय कर्म कौमुदी कहलाता है। निष्काम कर्म योग से कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हुए मनुष्य को देवता अनवरत रूप से उसकी उचित आवश्यकता की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जो मनुष्य उसे स्वयं के अलावा दूसरों की मदद में भी लगाते रहते हैं। वहां यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। यज्ञ कर्म का फल बताते हुए भगवान कहते हैं कि यज्ञ से प्राप्त यज्ञ शेष को निष्काम भाव से जनहित में लगा देना ही पुण्य है। जगत में संपूर्ण प्राणी अन्न से ही पालित और पोषित होते हैं, जो कि बारिश से ही उत्पन्न होता है, और यह बारिश यज्ञ कर्म से संपन्न होती है। सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सृष्टि चक्र अनवरत रूप से सक्रिय रहता है। श्री ब्रह्मा जी से वेदों की उत्पत्ति हुई है और वेदों से ही कर्म करने की सद प्रेरणा मिलती है। निष्काम सत्कर्म यज्ञ कर्म समान ही माने जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो पार्थ, जो भी सृष्टि के चराचर सक्रिय चक्र की अवहेलना करते हैं,
उसे बाधित करने की चेष्टा करते हैं, उन्हें संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है, वरन उनका जीवन व्यर्थ एवं पाप सम्मत है। निष्काम भाव से कर्मरत व्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट परिणाम स्वमेव ही परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लक्षण हैं। स्वयं में संतृप्त, संतुष्ट एवं आत्मविहारी जीवन जीते हुए परहित में सदैव तत्पर रहना। ऐसे मनुष्य के संसार में रहने मात्र से ही जन कल्याण होता रहता है। मुरलीधारी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सिद्ध कर्म योगी का कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, इसलिए तुम भी संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए अनासक्त कर्म करो। अनासक्त कर्म योगी महापुरुष ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, दुनिया में देखा देखी कर अनुसरण करने की परिपाटी होती है, इसलिए श्रेष्ठ जनों पर विशेष दायित्व आ जाता है कि वे तन, मन एवं धन से, वचन एवं कर्म से ऐसा कोई काम न करें जो शास्त्र सम्मत नहीं हो। गोविंद आगे कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे स्वयं के लिए कोई कर्म शेष नहीं होने पर भी मैं सदैव कर्तव्य पथ पर कर्मरत ही रहता हूँ। अन्यथा तो हे अर्जुन, मेरा अनुसरण करने वाले भी कोई कर्म नहीं करेंगे, जिससे सभी व्यक्तियों का अहित ही होगा। भगवान कहते हैं कि ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाले प्राणी को किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। अपने इष्ट के प्रति समर्पित एवं अनासक्त रहते हुए कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते हुए शास्त्र सम्मत कर्म करना ही उचित है। भगवान आगे बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अहंकारवश मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, जबकि समस्त कर्म प्रकृति के सामंजस्य से ही फलीभूत होते हैं। इस प्रक्रिया और भावना को पूरी तरह जानने और आत्मसात करने वाले ज्ञान योगी कभी भी इस आसक्ति में नहीं पड़ते और वो सदैव प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए रहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति सदैव ही सत्व, रज एवं तमोगुणों में आसक्त रहते हैं। अतः इन सभी को जानने और समझने वाले सर्वज्ञों को चाहिए कि ऐसे लोगों को धीरे धीरे ही समझाने का प्रयास करें। ज्ञानयुक्त चर्चा से इनकी मति भ्रमित होती है, अतः इनमें तुरंत किसी बदलाव की आशा भी नहीं होनी चाहिए। सुदर्शन चक्रधारी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार की लौकिक इच्छाओं को छोड़कर संताप रहित आध्यात्म बुद्धि से सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ने वाले ही सफलतापूर्वक सभी कर्म दोषों से मुक्त रहेंगे। सभी प्राणी अपनी प्रकृति प्रदत्त
स्वभाव अनुसार ही कर्म करने को उद्यत रहते हैं। प्रत्येक इंद्रियों में राग और द्वेष निहित है। मनुष्य को इन दोनों के ही अधीन नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव परिष्कृत हो जाता है और उसे इंद्रिय निग्रह भी नहीं अपनाना होता। अपने कथन को जारी रखते हुए भगवान वर्ण व्यवस्था की चर्चा करते हैं कि भारत कर्म प्रधान देश रहा है और सभी के कर्मानुसार ही आदिकाल में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई, जो सभी आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने गुण धर्मों का पालन करते हुए वर्ण व्यवस्था अनुरूप कर्तव्यरत रहें। अनायास हो जाने वाले दुष्कर्मों के हश्र की जानकारी चाहने पर भगवान रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि रजोगुण की प्रधानता से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार इत्यादि ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। भगवान कहते हैं कि ये कामनाएं प्राणी के ज्ञान और विवेक को ढक देती हैं। रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न काम भावनाएं ही मनुष्य को पाप की तरफ बढ़ाती हैं। स्वविवेक से नष्ट हुए नियंत्रित स्वभाव को लौकिक जगत में दूसरे के नाम यथा देवयोग, दुर्भाग्य, कलयुग के प्रभाव इत्यादि से हुआ मान लिया जाता है, जबकि यह कामाग्नि ही मनुष्य के ज्ञान एवं सतगुण को भुलाकर पाप कर्म करने को प्रेरित किया करती है। गोविंद आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, शिवजी के द्वारा भस्मीभूत कामरूप उन्हीं के आशीर्वाद से अदृश्य रूप में रहते हुए भी ऋषियों एवं ज्ञानियों का बैरी है। मनुष्य की इंद्रियों, मन एवं बुद्धि में रहते हुए यह उनके ज्ञान को ढक देता है और उन्हें विषय भोग की तरफ आगे बढ़ाता है। उचित है इंद्रिय जित बनो। भगवान कहते हैं कि ज्ञान एवं विज्ञान के विधि सम्मत नाशक काम रूपी पाप को ही सर्वप्रथम त्याग कर इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। भगवान कहते हैं इंद्रियां स्थूल शरीर से परे हैं, मन इनसे परे है। मन से उत्तम बुद्धि है जो भले बुरे का निर्णय किया करती है और इसके भी ऊपर होती है आत्मा। श्रीमद् भगवत गीता जी के 3 अध्याय में भगवान अर्जुन को इंद्रियों, मन एवं बुद्धि को संयत रखने एवं आत्मा को शुद्ध रूप से अंगीकार करते हुए काम जीत होने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अतः इस अध्याय में इंद्रिय संयम का विशेष महत्व है।